आप सभी लोग प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं। आप लोग इसी प्रकार से अन्य पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों की तैयारी अवश्य करें और जो वीडियो की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग सारे वीडियोज़ देखें और MP वर्ग 3 से संबंधित या फिर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सारे वीडियो वहाँ पर दिए हुए हैं और जो भी आपके वहाँ पर पूछा जाए उससे संबंधित लगभग सारे वीडियोज़ हैं। तो बहुत अच्छा आप लोग एक बार अभ्यास वहाँ पर कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से प्लेलिस्ट जितनी भी बनी हुई हैं सारी प्लेलिस्ट देखें और वीडियो भी देख लें, मतलब कि जो क्रम से वीडियो दिए हैं उनको भी देख लें। यदि प्लेलिस्ट में आपको कोई छूट गया हो वीडियो तो वहाँ पर मिल जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचें। शिक्षकाः छात्राणां शारीरिक दंडनम न कुर्यु यतः। क्या कह रहे हैं? शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दें या फिर शिक्षकों द्वारा शारीरिक दंड छात्रों को नहीं देना चाहिए क्योंकि सा अपाय कारिणी। वह कैसा होता है? छात्र को मुख्य धारा से अलग ले जाता है कि ये बेकार है, शारीरिक दंड देना ठीक नहीं है, अपायकारी है। सा छात्रेषु मनोभारम भयम चोत्पादयति। वह छात्रों में मनोभार और भय को उत्पादित करता है। सा केवलम शिक्षकाणाम भाव रचना। वह केवल शिक्षकों की भाव रचना है। या फिर सा माता पितरौ क्रोधयति। वह माता पिता को क्रोधित करता है। क्या रहेगा सही? जो बी नंबर पर दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर। जो बी नंबर पर दिया है, हाँ, ये रहेगा सही उत्तर। सा छात्रेषु मनोभारम भयम च उत्पादयति। छात्रों पर मनोभार उत्पन्न करता है और उनमें एक प्रकार का भय भरा रहता है, तो इसलिए शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। आगे चलते हैं। पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदृशाः प्रश्नाः भवन्ति। जो पठित ग्रहण परीक्षा है उसमें इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। मतलब पठित ग्रहण परीक्षा के प्रश्नों के अंतर्गत वे प्रश्न होते हैं जो कैसे हों? ये पाठ्य ज्ञानम सामग्र्येण परीक्षन्ते। जो पाठ्य ज्ञान सामग्री के द्वारा परीक्षित किए जाते हैं। ये छात्रान निर्दोषाणि उत्तराणि लेखितुं प्रोत्साहयन्ति। जो छात्रों को निर्दोष उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये अवधारणेन साकम अनुमानम व्याख्यानम मौल्यांकनम च परीक्षन्ते। जो अवधारणा के साथ अनुमान, व्याख्यान और मूल्यांकन को परीक्षित करते हैं। ये पाठ्यगतान शब्दान संरचनाश्च प्रमुखतया केंद्रीकुर्वन्ति। जो पाठ में आए शब्दों की संरचना को प्रमुख रूप से केंद्रित करते हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही। पठित ग्रहण परीक्षाओं के प्रश्नों के अंतर्गत वे प्रश्न होते हैं जिसमें अवधारणा मतलब कि ज्ञान के साथ अनुमान की व्याख्या का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सम्मिश्र शक्तिमत समूह अस्मिन् समानो भवति। क्या कह रहे हैं? सम्मिश्रित शक्तियों का समूह इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार मतलब इसके समान होता है। किसके समान होता है? लिंग वयसी, लिंग और उम्र में, लिंगे वयसी, लिंग और उम्र में, सामाजिक स्तर में, ज्ञान कौशलयोः, ज्ञान और कौशल में, आर्थिक स्तर में किसमें होता है? तो सम्मिश्रित शक्तियों का समूह सामाजिक स्तर के समान होता है। सामाजिक स्तर में समग्र शक्तियों का सम्मिश्रण होता है और इसमें हर क्षेत्र के विषय का ज्ञान होता है। अतः जो सम्मिश्रण शक्ति समूह है वो सामाजिक स्तर के समान होता है। आगे चलते हैं। व्याकरण बोधनस्योपायः। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण के बोध का उपाय, व्याकरण के ज्ञान का उपाय क्या है? निरर्गल भाषण शक्त्यभिवर्धनम, निरर्गल भाषा शक्ति का अभिवर्धन, साक्षरताभिवर्धनम, साक्षरता का अभिवर्धन, संख्या वृद्धि, संख्या की वृद्धि, यथार्थताभिवर्धनम, यथार्थता का अभिवर्धन।
क्या होगा सही? जो डी नंबर पे दिया है ये होगा सही। व्याकरण बोधन का उपयोग या फिर व्याकरण के ज्ञान का उपयोग यथार्थता में वृद्धि करना है। यथार्थता अभिवर्धनम, यथार्थता में वृद्धि करना है। अभिवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि, तो डी रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्रैः अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति। चित्रैः अवबोधनम, चित्र के द्वारा अवबोधन करना। चित्रैः अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति, मतलब चित्रों का अवलोकन। चित्रैः अवबोधनम मतलब हाँ, चित्रों का अवलोकन यहाँ पर कार्यकारी होता है। वाक कौशल वर्धने, वाक कौशल बढ़ाने में। श्रवण कौशल वर्धने, श्रवण कौशल बढ़ाने में। साहित्यिक कौशल वर्धने, साहित्यिक कौशल बढ़ाने में, या फिर कला कौशल वर्धने, कला कौशल बढ़ाने में। तो सही क्या रहेगा? डी नंबर पर जो दिया है ये रहेगा सही। कला कौशल वर्धने, कला कौशल बढ़ाने में सहायक होता है और इससे कला कौशल में भी वृद्धि होती है। अभिवर्धने मतलब कला कौशल को बढ़ाने में। तो कला के ज्ञान का विकास चित्रों के द्वारा होता है और चित्रों का अवबोधन होने से, उसके अभ्यास से कला में कुशलता आती है, ये कह सकते हैं। आगे चलते हैं। यदा अध्यापिका पत्रम लेखितुम गोष्ठी चर्चानंतरम आदिशति तदा सा, क्या कह रहे हैं? यदा अध्यापिका, जब अध्यापिका पत्रम लेखितुम, पत्र लिखकर, गोष्ठी चर्चा अनंतरम, सभा में वार्तालाप के बाद, आदिशति आदेश देती है, तदा सा, तब वह क्या करना चाहती है? बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति, अनेक प्रकार के भाषा कौशलों को एकत्रित करती है। बहु मतलब होता है अनेक, विध मतलब होता है प्रकार, तो अनेक प्रकार के भाषा कौशलों को एकत्रित करती है। पारंपरिक विधान अनुसरति, पारंपरिक विधान का अनुसरण करती है। प्रायः छात्राणाम भ्रमम उत्पादयति, प्रायः छात्रों में भ्रम उत्पन्न करती है। या फिर भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधान अनुसरति, भाषा के बोध में प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती है। क्या रहेगा सही? तो डी नंबर पर जो दिया है ये होगा सही। अध्यापिका, जब अध्यापिका पत्र लिखकर सभा में वार्तालाप के बाद आदेश देती है, तब वह भाषा के ज्ञान के लिए या फिर समझ के लिए प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्राः भाषाम अधिग्रहणन्ति एव, छात्र भाषा को या फिर भाषा का अधिग्रहण करते हैं, छात्र भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। भाषा संरचना विश्लेषणेन, भाषा संरचना के विश्लेषण के द्वारा। भाषा साहित्याध्ययनेन, भाषा साहित्य का अध्ययन करने के लिए। या फिर तस्याः भाषायाः वाग्मिनां विषये ज्ञान प्राप्तये, उस भाषा की बोली का या फिर उसके विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सहजान्तः क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन, सहज अंतः क्रिया परिसर में भाषा का उपयोग। क्या रहेगा सही? जो बी है ये रहेगा सही उत्तर। भाषा साहित्य अध्ययनेन, छात्र भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं एवं भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषाओं का अधिग्रहण किया जाता है। तो जो बी है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। पठन पूर्व कार्यस्य उद्देश्यः, क्या कह रहे हैं? पठन पूर्व कार्यस्य उद्देश्यः, पठन पूर्वक या फिर पठन पूर्ण कार्य का उद्देश्य। पठन पूर्ण कार्य का उद्देश्य कठिनानां शब्दानां पदकुंजानां च अर्थ निर्धारणम, कठिन शब्दों का पदपुंजों का अर्थ निर्धारण या फिर कठिन शब्दों का पदपुंज का अर्थ निर्धारण। मुख्य विषय प्रस्तुतौ छात्राणां प्रेरणम, मुख्य विषय प्रस्तुत करने के लिए छात्र को प्रेरित करना। पाठे व्याकरण अंशानां विवरणम, पाठ में आए हुए व्याकरण अंशों का विवरण। या छात्राणां पठन कौशल मूल्यांकनम, छात्रों के द्वारा पठन कौशल का मूल्यांकन। तो बी रहेगा यहाँ पर सही। मुख्य विषय प्रस्तुतौ छात्राणां प्रेरणम, पठन पूर्ण कार्य का उद्देश्य मुख्य विषय को प्रस्तुत करना होता है जिससे छात्रों को प्रेरणा मिल सके
और पठन से पहले यदि प्रमुख विषय का परिचय हो तो इससे छात्रों को प्रेरणा भी मिलती है। तो बी रहेगा सही। आगे चलते हैं। भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सह स्यात् यता। क्या कह रहे हैं? भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था को परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? तद अध्यापकोत्तरदायित्वम अल्पी करोति। इससे अध्यापक अपना उत्तरदायित्व कम करता है। अनुशासन पालने अध्यापकस्य सहायं करोति। अनुशासन का पालन करने में अध्यापक को सहायता मिलती है। या फिर पौनः पुण्येन स्थान परिवर्तनाय छात्राणां सहायं करोति। पुनः पुनः स्थान परिवर्तन करने में छात्रों को सहायता मिलती है। या फिर युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहयति। युगल क्रिया और समूह क्रिया को प्रोत्साहित करती है। तो क्या रहेगा सही? जो डी दिया है, डी नंबर पर यह रहेगा सही उत्तर। भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था को परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए, मतलब परिवर्तनशील बनाया जाना चाहिए, जिससे युगल क्रिया मतलब जोड़े बनाकर या फिर समूह क्रिया को प्रोत्साहन मिलता रहे। तो यह रहेगा सही उत्तर डी वाला। आगे चलते हैं। पठन पूर्व कार्यश उद्देश्य। हाँ, ये हो चुका था प्रश्न। आगे चलते हैं। वाक् कौशल वर्धयितुम। अगला प्रश्न दिया है, वाक् कौशलम वर्धयितुम उत्तमोपायः। वाक् कौशल बढ़ाने के लिए उत्तम उपाय क्या है? वास्तव जीवन संदर्भेषु संवहनम। वास्तविक जीवन संदर्भों में संवहन पहला। दूसरा दिया है अध्यापक प्रदत्त प्रतिमानानां श्रवणम। अध्यापक के द्वारा दिए गए प्रतिमानों का श्रवण। तीसरा दिया है संभाषणे सर्वथा दोषाणां परिहरणम। संभाषण में सर्वथा दोषों का परिहरण। आह्वान युक्त क्लिष्टतर पाठानां पठनम। आह्वान युक्त क्लिष्टतर पाठों को पढ़ना। क्या रहेगा सही? तो जो सी नंबर पर दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम। तो वाक् कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम उपाय संभाषण से होता है, जो सर्वथा दोषों का अपहरण करता है। अर्थात जो भाषण कौशल है, तो भाषण वाक् कौशल के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो दोषों को दूर करता है। तो सी रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। भाषाधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। भाषा अधिगमन में बहुभाषिकत्व होता है। क्या होता है बहुभाषिकत्व? तो भाषा अधिगमन में बहुभाषिकता बाधा होती है। अर्थात तो भाषा के सीखने में अतिभाषिकता या बहुभाषिकता, अनेक भाषाएं जो हैं वो बाधा उत्पन्न करती हैं। आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम यत्र वर्तन्ते। पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम जहाँ होता है वहाँ पर अध्यापकाः कर्मचारिणः मानव संपन्न मूलानि च। तो वहाँ पर अध्यापक, कर्मचारी और मानव संपन्न मूल्य होते हैं। बी दिया है पाठ्यवस्तु बोधन युक्तियाँ, अधिगमनात्मक अनुभव और आकलन प्रतिमान होते हैं। तीसरा दिया है बोधनोद्देश्य साधिता न वेत्ति मूल्यांकन उपायः। चौथा दिया है प्रयुक्तोभिलेखनानि च। क्या रहेगा सही? जो बी दिया है ये रहेगा सही। पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है? पाठ्यवस्तु बोधन युक्त या फिर ज्ञानात्मक विकास या फिर अधिगमनात्मक अनुभव, मतलब कि अधिगम का अर्थ सीखने से है, तो आकलन का प्रतिमान इत्यादि आते हैं इसमें। तो जो बी है ये रहेगा इसका सही उत्तर। अंत में एक और प्रश्न है, लास्ट शिशोः सर्वांगीणाभिवृद्धि द्योतयति। शिशु की सर्वांगीण अभिवृद्धि जो है वो द्योतित करती है। सर्वांगीण अभिवृद्धि क्या द्योतित करती है? डायरेक्ट उत्तर आपको बता देता हूँ, पहले नंबर वाला ही रहेगा सही उत्तर। दैनिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्यानाम सामरस्येनाभिवृद्धिम। क्या कह रहे हैं? शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि यह द्योतित करती है कि छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा भावनात्मक विकास पर्याप्त रूप से हुआ है। वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से असमर्थ है। वह सामरिक परिस्थितियों से समान या फिर कहें सामना करने में समर्थ है।
अतः सर्वांगीण विकास में इन सब की वृद्धि होती है। तो ए रहेगा इसका सही उत्तर। और आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करें और वीडियो की प्लेलिस्ट में ये सारे प्रश्न पहले से डले हुए हैं। आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें जिससे आपके दिमाग में ये प्रश्न एक बार बैठ जाएं। तो इनमें से लगभग 15 में से आपके 10 प्रश्न तो फंसने की बहुत ज़्यादा संभावना है।